Dear student, in drawing today we will try to understand about fluidized bed dryer. So let's start with fluidized bed dryer. So fluidized bed dryer, it is also called as fluid bed dryer. तो इसको हम लोग fluid bed dryer भी कहते हैं. एंड ड्रायर आपको समझ में आ रहा होगा ड्रायर का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए जो इस इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रायर. तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर भी ड्राई करने के लिए पर्पज से यूज़ करेंगे. तो इट इज़ एन इक्विपमेंट यूज टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. तो ड्रायर का पर्पज ये होता है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स कोई भी मटेरियल्स हो हमारा उस मटेरियल से मॉइस्चर को रिड्यूस कर दे, यानी जो मॉइस्चर है उसमें उसको डिक्रीज करे. इसी को हम लोग कहते हैं ड्रायर. ओके, अब इसका नाम है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर. फ्लूइडाइज का मतलब होता है, इसका अगर हम देखें फ्लूइडाइज का मतलब होता है फ्लो. यानी ये जो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है ये मटेरियल को ड्राई करेगा तब जब आपका मटेरियल किसमें होगा, फ्लो में होगा. फ्लो मीन्स मोशन. उस कंडीशन में ड्राई करेगा, इसलिए इसको कहते हैं फ्लूइडाइज कंडीशन. पार्टिकल्स आर ड्राई इन फ्लूइडाइज कंडीशन. हम पार्टिकल्स को ड्राई करते हैं जब वो फ्लो मीन्स जिसमें मोशन हो. तो पार्टिकल्स आर ड्राई इन फ्लूइडाइज कंडीशन, यानी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन हॉट एयर. अब वो कैसे होगा इसको समझें जरा. तो यहां पे देखें, अगर हमने एक कंटेनर लिया है ये और यहां पे इस तरह से पाउडर हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसका नीचे जो चीज है वो बॉटम वो परफोरेटेड, और यहां पे हमने पाउडर से इस तरह से रख दिया और नीचे से हमने क्या पास किया, एयर हाई स्पीड हाई प्रेशर पे. जब एयर पास किया आपने तो कंडीशन क्या आ गई, फिर ये नीचे परफोरेटेड है. अब ये जो पार्टिकल्स है ये पूरे कंटेनर में इस तरह से फ्लो करेगा, यानी दे कैन अप, इस तरह से अप जाएगा फिर डाउन आएगा. तो पूरे कंटेनर में आपका पाउडर मूव करने लगा. ये जो मूवमेंट है ये पाउडर में क्या होने लगा, मूवमेंट, क्योंकि पाउडर कहाँ था, बॉटम साइड में था. लेकिन जब आपने एयर दिया, इसको एयर सप्लाई किया आपने, तो ये पार्टिकल क्या पूरे कंटेनर में मूव करने लगा. इसी कंडीशन को कहा जाता है फ्लूइडाइज कंडीशन. इसलिए लिखा गया पार्टिकल सस्पेंडेड इन हॉट एयर. ये जो एयर जा रही है वो क्या हॉट है, हॉट एयर दिया तो पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में क्या होगा, हैंगिंग पोजीशन में. अभी इस तरह से पूरे पार्टिकल्स जो है आपके कंटेनर में हैंगिंग पोजीशन है, और इसी हैंगिंग को कहते हैं सस्पेंडेड. का मतलब क्या होता है, लटकना. तो पूरे सिस्टम में इस तरह से आपका पार्टिकल क्या है, सस्पेंडेड है. तो इस कंडीशन को कहा जाता है फ्लूइडाइज. फ्लूइडाइज मीन्स फ्लो मीन्स मोशन. तो आपका पार्टिकल्स क्या मोशन कंडीशन में है, तो इसलिए इसको कहा गया फ्लूइडाइज बेड ड्रायर. मीन्स पार्टिकल्स आर ड्राई इन फ्लूइडाइज कंडीशन. और फ्लूइडाइजेशन क्या होता है, पार्टिकल्स हैविंग अ मोशन. और वो मोशन कैसे क्रिएट किया गया, बाय अप्लाइंग अ प्रेशर. तो देखें, लेट्स कंसीडर किया जाए एक सिचुएशन अगर देखा जाए, कहा गया वेयर अ बेड ऑफ ग्रेन्यूल्स इज प्लेस्ड ओवर द परफोरेटेड बॉटम ऑफ कंटेनर. जो भी मैंने बताया परफोरेटेड बॉटम कंटेनर है जिसपे हमने क्या रख दिया, पाउडर इस तरह से रख दिया. ठीक, हॉट एयर फ्लो फ्रॉम द बॉटम थ्रू द बेड, यानी हॉट एयर यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, ठीक, बेड के थ्रू. तब वो फिर क्या करेंगे, तीसरा काम मेजर करेंगे प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड. यानी प्रेशर ड्रॉप क्या है, यानी ये जो अपर साइड में है या P1 और P2 ये प्रेशर का डिफरेंस कितना. ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर प्रेशर कम होगा और जब नीचे आपने लगा प्रेशर ज्यादा होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा डेल्टा P. और मेजर करेंगे एयर की वेलोसिटी क्या है. क्लियर. तो डेल्टा P अगेंस्ट डेल्टा V, तो यहाँ डेल्टा V होना जो वेलोसिटी का डिफरेंस. तो आप देखिए कर्व इस तरह से मिलेगा आपको, यानी ये log P ये वेलोसिटी, यानी प्रेशर और वेलोसिटी के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया. तो ग्राफ देखें इस तरह से है, ये ग्राफ आपको मिला. अब इस ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे. ये ग्राफ आपने देखा कि लॉग डेल्टा P लॉग डेल्टा V के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया. प्रेशर डिफरेंस है और वेलोसिटी का डिफरेंस, प्रेशर. तो ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A, इसका इस कंडीशन का क्या मतलब है, व्हेन द एयर वेलोसिटी इज वेरी लो. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने यहाँ पे कंटेनर लिया इस तरह से,
परफोरेटेड, यहाँ पे आपने बेड रखा है, इस तरह से आपने ग्रेनुल्स रखे हैं जिसको ड्राई करना है आपको, और आपने नीचे से एयर सप्लाई किया। जब एयर की वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, एयर फ्लो बिटवीन द पार्टिकल्स विदाउट कॉजिंग एनी डिफरेंस। यानी जो एयर है, ये एयर यहां से ऐसे क्या होगा, स्केप कर जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। यानी आपके पार्टिकल्स में कोई भी मोशन क्रिएट नहीं होगा। कब? जब एयर की वेलोसिटी क्या होगी, लो होगी। वो पॉइंट यहां पे है। क्लियर है? अब आपने प्रेशर राइज किया, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं इस तरह से। अभी यह क्या वेलोसिटी थी, ये, अब इसकी वेलोसिटी हो गई ये इस पॉइंट, यानी इतना वेलोसिटी आपने इंक्रीज किया। प्रेशर भी आपने इंक्रीज किया, प्रेशर ये था, प्रेशर हो गया ये। ठीक, तो बी पे देखें, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीज टू सर्टेन लेवल, अगर हमने वेलोसिटी इंक्रीज किया तो क्या होगा, द फ्रैक्शनल ड्रैग ऑन द पार्टिकल्स बिकम इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल। यानी ये जो पार्टिकल्स आपने लगा रखा है यहां पे, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट है, इसी वजह से तो डाउनवर्ड है, अदरवाइज ये डाउनवर्ड होता ही नहीं। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता तो ये सस्पेंडेड हो जाता। जैसे आप देखे होंगे, कहा जाता है कि अगर पार्टिकल का साइज 5 माइक्रोमीटर से कम है अगर, तो ये आपके एयर में हैंग करते हैं। तो आपने देखा होगा एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपका पाउडर बॉटम पे है, इसका मतलब उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट है। अब ग्रेविटी का इफेक्ट है अगर, तो यहां देखें, जब ग्रेविटी का इफेक्ट है तो कहा गया कि एक लेवल पे क्या हुआ कि इसका जो प्रेशर है पार्टिकल का और आपने जो एयर का प्रेशर दिया वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। मीन्स अब इसके ऊपर जैसे प्रेशर देंगे पार्टिकल्स क्या होगा, लिफ्ट करेगा। तो ये पॉइंट बी है जहां पे आपका फोर्स और ग्रेविटी का प्रेशर क्या, ग्रेविटी का जो प्रेशर है और फोर्स जो आपने प्रेशर अप्लाई किया दोनों इक्वल हो गए। पॉइंट सी पे अब बात करें, रीअरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स अकर टू ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस। अब चूंकि प्रेशर आ रहा है तो पार्टिकल्स अपने को रीअरेंज करेगा जिससे रेजिस्टेंस कम हो। वो पॉइंट है आपका सी। यानी इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपका वेलोसिटी हो गया ये, प्रेशर हो गया ये, यानी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। तो इवेंचुअली अब पॉइंट डी पे चला जाए, इवेंचुअली द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर कैन मूव। अब जब आप प्रेशर जो बढ़ाएंगे, अब ये जो आप यहाँ ने जो वेलोसिटी बढ़ाया आपने, अब वेलोसिटी बढ़ाने से यहाँ पे देखो वेलोसिटी और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करें, जितना ज्यादा वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे प्रेशर का डिफरेंस उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आपका एयर कैन बी मूव, अब आपका क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करेगा। तो डेल्टा पी डिक्रीज स्लाइटली बिकॉज द ग्रेटर पोरेसिटी। अब यहां पे पार्टिकल्स क्या हो गया, आपका सस्पेंड कर जाएगा। अब आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल्स क्या होगा, तो ये पोर्स हो गया, यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरह से पूरे कंटेनर में सस्पेंड होंगे। अब जैसे सस्पेंड होगा, ये जो गैप है पार्टिकल्स के बीच में, अभी आपका कैसे था, पार्टिकल्स ऐसे था इस तरह से, इसमें जो गैप थे जिसको हम लोग कह रहे हैं पोर, वो कम था, लेकिन जैसे पूरे कंटेनर में हुआ पोर्स क्या हो गए, ऐसे ज्यादा हो गए। तो यही कहा डेल्टा पी। अब यहां प्रेशर क्या हुआ, ये अगर आप देखें ये पॉइंट अगर आप देखें तो अभी यहां पे आपका प्रेशर राइज किया, लेकिन अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर पोरेसिटी। यहां पे पोरेसिटी बढ़ गई तो डेल्टा पी क्या हो गया, कम हो गया। फर्दर इंक्रीज इन एयर वेलोसिटी कॉज द पार्टिकल टू सेपरेट एंड मूव फ्रीली। अब ये जो कंडीशन है आपका, यहाँ पे पार्टिकल सब मूव आपके फ्लूडाइज कंडीशन को ऑब्टेन करेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्लूडाइज्ड। यानी आपने प्रेशर पहले इंक्रीज किया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, फिर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो आपने देखा फ्रैक्शनल ड्रैग ऑन द पार्टिकल बिकम इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये प्रेशर बराबर हुआ। और जैसे आपने फिर प्रेशर वेलोसिटी राइज किया आपने, तो यहाँ पे पार्टिकल्स में रीअरेंजमेंट्स स्टार्ट हो गए जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाए। और फिर आपने देखा तो प्रेशर तो कम हुआ, और प्रेशर इसलिए कम हुआ क्योंकि पार्टिकल्स में मोशन क्रिएट हुआ, और मोशन क्रिएट होने से पोरेसिटी आपकी बढ़ गई है। ग्रेटर पोरेसिटी होने से आपका प्रेशर जो इंक्रीज हुआ था फिर वो क्या हुआ, डाउन हो गया।
अब इस कंडीशन पे आपका जो डी पे आया इसी को कहते हैं फ्लूइडाइज कंडीशन। अब यहां पे आपका पार्टिकल पूरे कंटेनर में इस तरह से क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। इन द DE रीजन द एयर फ्लो थ्रू द बेड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। अब यहाँ पे बबल्स हो इसलिए कहते हैं बॉइलिंग बेड इसको कहा जाता है। यानी अब आपका करने इस तरह से बबल्स के फॉर्म में, इस ऊपर मतलब पार्टिकल से ऊपर जाएगा, फिर डाउनवर्ड आएगा, फिर अपर डाउनवर्ड अप, तो इस तरह से बॉइलिंग कंडीशन क्रिएट होगा। जैसे आपका लिक्विड बॉयल करता है कि सडन एक बॉयल होगा, फिर ब्रस्ट करेगा, फिर वो डाउनवर्ड आएगा। इसी तरह से इस पूरे कंडीशन को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग बेड। इट्स लुक लाइक ए बॉइलिंग, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग बेड। ओके, अब ई के बाद अगर हम चलें, अब ई पॉइंट सॉलिड पार्टिकल सर्टेन इनटू द गैसियस फेज एंड द पार्टिकल्स फ्लोट इन द गैस। ई के ऊपर अगर आप प्रेशर क्रिएट करते हैं तो अब कंस्ट्रक्शन देखा जाए फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। दो तरह के फ्लूइडाइज बेड ड्रायर्स होते हैं, वर्टिकल फ्लूइडाइज बेड ड्रायर जो बैच प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज बेड ड्रायर जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है, ये जो है आपका ड्राइंग चैम्बर है, और ये जो नीचे है ये आपका कंटेनर है। जो आपका कंटेनर डिटैचेबल होता है, यानी इसको आसानी से आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। और ये आपका मिरर होता है जहां से आप व्यू करते हैं कि आपके पार्टिकल में मोशन हो रहा है कि नहीं। तो ये डायग्राम को फिर इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपका डायग्राम है जहां से ये आपका एयर इनलेट है और एयर आउटलेट है, जिसको एयर हैंडलर बोला जाता है। और यहाँ पे हीटर्स लगे होते हैं, ये हीटर लगा हुआ है, ये हीटर्स हैं आपके। जो एयर हीटर का क्या काम होगा, ऑब्वियस सी बात है, एयर को क्या करेगा, हॉट करेगा। एयर यहां से गया, ये आपका कंटेनर है, ये डिटैचेबल बाउल भी इसको कहते हैं, कंटेनर जिसका बॉटम देख रहे हैं, ये देखें, ये परफोरेटेड बॉटम, बॉटम क्या है, परफोरेटेड है, और यहां से एयर आएगा और इसी बॉटम से जाएगा। और ऊपर देखें ये आपका ड्राइंग चैम्बर है जिसके ऊपर ये बैग फिल्टर लगा हुआ है। बैग फिल्टर क्यों लगा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, एयर सप्लाई करेंगे, पार्टिकल मूव करेगा, तो पार्टिकल मूव करेगा तो इसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल होंगे। जो फाइनेस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, वो आपके ड्राइंग चैम्बर से स्केप हो जाएंगे। स्केप का मतलब क्या है, बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर न निकले इसकी वजह से क्या लगा दिया गया, फिल्टर लगा दिया गया ये, ताकि आपका ये पार्टिकल यहीं पे आके क्या हो जाए, इस तरह से अडेयर हो जाए, बाहर ना निकल पाए। ठीक, तो देखें ड्रायर कंसिस्ट, इसमें सबसे पहला जो है एयर हैंडलर, जो अभी मैंने आपको बताया, ये इनलेट आउटलेट, द सोर्स ऑफ ड्राई एंड हॉट एयर। और ये एयर हैंडलर ही आपका एयर हीटर कनेक्टेड है, यहां से एयर हीटर कनेक्टर है जो आपके एयर को क्या करेगा, हॉट करेगा। प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर, ये आपका प्रोडक्ट कंटेनर है जिसको डिटैचेबल बाउल कहा गया। ये मैंने कहा डिटैचेबल बाउल का मतलब समझ रहे हैं, जो बाउल को आसानी से क्या करें, अब एक वीडियो में आप देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। ये बाउल यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, और रिमूव और का मतलब है कि हम इसमें रिमूव हो रहा है, इसका मतलब इसको हम आसानी से लोड कर सकते हैं और इसको आसानी से अनलोड कर सकते हैं। तो डिटैचेबल बाउल इसलिए है कि फॉर इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल। तो कंटेनर का काम है, दिस कंटेनर होल्ड्स द प्रोडक्ट दैट इज टू बी ड्राई, जिस प्रोडक्ट को ड्राई करना है उसको होल्ड करेगा। इट इज ए डिटैचेबल, इजी फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। डिटैचेबल का मतलब आसानी से इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इट हैज परफोरेटेड बॉटम, इसका बॉटम अगर आप देखें तो क्या है, परफोरेटेड है। ठीक, और यहां देखिए बैग फिल्टर लगा हुआ है, ये आपको मैंने बता दिया बैग फिल्टर का पर्पस क्या है। और यहां से फिर एयर सिर्फ स्केप होगा, एयर स्केप होगा मींस एयर यहां से फिल्टर को क्रॉस करेगा, एक तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, एयर फिल्टर हो रहा है। तो जैसे पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल यहां पे आपके इस तरह से एडेयर हो जाएंगे, एयर यहां से स्केप होगा, और कुछ एयर यहां से फिर रिसर्कुलेट कर दिया जाए और कुछ एयर यहां से आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। द ड्रायर कंसिस्ट, थर्ड जो जिसको कहा गया एक्सपेंशन चैम्बर, जिसको हम लोग कह सकते हैं ड्राइंग चैम्बर भी कहते हैं, एक्सपेंशन चैम्बर या ड्राइंग चैम्बर। दिस चैम्बर इज situated above the product container and hold the suspended material। ये जो एरिया है इसी को हम लोग कहते हैं ड्राइंग चैम्बर। ठीक, जो किसके ऊपर है, above the प्रोडक्ट कंटेनर, यानी ये जो प्रोडक्ट कंटेनर है, ये जो कंटेनर है इसके ऊपर आपका क्या है,
एक्सपेंशन चैम्बर या ड्राइंग चैम्बर। फोर्थ क्या लगाएंगे, फिल्टर। ये द अपर पार्ट ऑफ एक्सपेंशन चैम्बर हैज बैक फिल्टर, इट प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम स्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाए, उसको रोका जाता है। या और यहाँ पे और लिखा, कलेक्टिंग ऑन द ब्लेड्स दैट पुल द एयर थ्रू द ड्राइव। या फिर हम लोग पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे कॉर्नर्स पे, ब्लेड्स पे, ऊपर साइड में, जिससे ये आपके अगेन फिर हम बैक फिल्टर को रीसेक कर देंगे। तो रीसेक करेंगे तो जो फाइन पार्टिकल है फिर आपके प्रोडक्ट कंटेनर में वापस आ जाएगा। तो ये जो कंटेनर आपने यूज किया, ये आपका लोड, इसी में आपका जो प्रोडक्ट ड्राई करने के लिए भी और ड्राई होने के बाद भी इसी में क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। अब वर्किंग देखें इसका क्या है कि वर्किंग कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला काम आपने किया, मटेरियल को लोड किया कंटेनर में। जो आपको मटेरियल ड्राई करना है तो सबसे पहला काम आप करेंगे, मटेरियल को लोड करेंगे। कंटेनर प्लेस इन द ड्रायर, आप कंटेनर को फिर प्लेस कर देंगे ड्रायर में। एयर पास थ्रू द हीटर, अब क्या करेंगे, एयर को पास करेंगे हीटर के थ्रू। हॉट एयर पास थ्रू द बॉटम ऑफ कंटेनर, बॉटम ऑफ कंटेनर से पास होगा एट हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी आप ज्यादा करेंगे। अगेन वो चीज बताएगी, पार्टिकल सस्पेंडेड इन हॉट एयर, जिसको आपने फ्लूइडाइज स्टेट कहा था। हॉट एयर सराउंड द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स बिकम ड्राई एंड एयर पासेस थ्रू द बैक फिल्टर। अब इस जो आपने ये जो आपका फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है, इसका सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आप देखें तो ये परफोरेशन इस तरह से होगा। ये जो पार्टिकल्स है, इस तरह से पार्टिकल्स आपका फ्लूइडाइज कंडीशन में आ गया। अब फ्लूइडाइज कंडीशन में आने के बाद क्या होगा, ये इसका ड्राइंग रेट फास्टर क्यों होता है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब इंडिविजुअल सेपरेट होने के बाद हॉट एयर इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, इस तरह से हॉट एयर सराउंड करेगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे। जैसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे सराउंड करेगा तो अब इस पार्टिकल में जो मॉइस्चर है, अगेन मॉइस्चर का मूवमेंट आप लोगों को बताया था कि जो मॉइस्चर होता है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये हाई कंटेंट से लोअर कंटेंट की तरफ मूव करता है। यानी जिधर मॉइस्चर ज्यादा होगा और जिधर कम होगा तो ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टिकल में मॉइस्चर ज्यादा है, एयर में कम है, तो यहां से मूव करेगा एयर में, और फिर एयर इस मॉइस्चर को लेकर स्केप हो जाएगा। तो ड्राइंग रेट इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ही ड्राई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग रेट सबसे ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू द ट्रे ड्रायर। क्लियर? तो इसका वर्किंग भी बहुत आसान है, आप आसानी से इसका वर्किंग समझ सकते हैं कि जो कंटेनर्स में प्रोडक्ट को लोड करिए, कंटेनर को प्लेस कर दीजिए ड्रायर में, एयर पास होगा हीटर के थ्रू, एयर हॉट होगा, हाई वेलोसिटी से आपका बॉटम कंटेनर होगा और पार्टिकल्स को सस्पेंड करेगा फ्लूइडाइज कंडीशन में, और ये हॉट एयर सराउंड द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बिकम ड्राई एंड एयर पास थ्रू द बैक फिल्टर। और फिर आप अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने ड्राई प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे, ड्राई प्रोडक्ट आपको कलेक्ट हो जाएगा। बेड ड्रायर है, नीचे बॉटम विंड इंटलेट है जहां से आप एयर पास करेंगे, प्रोडक्ट कंटेनर है, ये स्प्रेडर चैम्बर है जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग चैम्बर भी कहेंगे, और ये सबसे ऊपर टॉप फिल्टरिंग चैम्बर जहां पे आपका बैक फिल्टर लगा होगा। अब आप देखें तो ये आपका वैक्यूम के थ्रू आपका ये जो प्रोडक्ट कंटेनर है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को ड्राई करना उसको फिल किया जा रहा है। ये फिल हो गया, अब यहाँ पे देखिए फिल हो रहा है। अब यहाँ से एयर पास किया गया, एयर फिल्टर हो रहा है, और ये हीटर से पास होने के बाद एयर क्या हो गया, ये देखिए हॉट हो गया। हॉट होने के बाद ये आपका बॉटम से एयर गया और आपने प्रोडक्ट बेड्स के नीचे से सप्लाई हुआ और उसने पूरे पार्टिकल्स को क्या किया, सस्पेंड कर दिया, और इसी सस्पेंडेड सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्लूइडाइजेशन। ये फ्लूइडाइज कंडीशन है। और ऊपर आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट कलर का ये क्या बैक फिल्टर है जो फाइन पार्टिकल को इस चैम्बर से बाहर जाने से रोकेगा, स्केप होने से रोकेगा। तो फाइन पार्टिकल यहाँ पे आपके कलेक्ट हो जाएंगे और एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हॉट एयर सराउंड करेगा। तो इसलिए ड्राइंग रेट आपका इस कंडीशन में क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जल्दी ड्राइंग होता है। और ये पूरे इस तरह से लग रहा है बॉयल हो रहा है, इसलिए इसको बॉइलिंग बेड भी कहा जाता है। तब ये प्रोडक्ट आपका देखिए ये कंडीशन आपको अप साइड डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, और आपका जब प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट आपका कलेक्ट कर लिया गया। और यहाँ से देखें जो आपका मॉइस्चर और एयर आपके ड्रॉट फैन के थ्रू क्या हो गया, बाहर निकल गया। और
अब आपका प्रोडक्ट ड्राई हो गया, आप प्रोडक्ट को डिटैच करेंगे, डिटैच करके यहां से मटेरियल को अनलोड। अब देखें इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर हम लोग देखें इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इट इज यूज टू ड्राई वेट ग्रेन्यूल्स। हम वेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, और ये वेट ग्रेन्यूल यूज किया जाता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। जो हम लोग टैबलेट्स प्रिपेयर करते हैं तो पहले ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, फिर टैबलेट्स को ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करते हैं, तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। सेकेंड हम लोग यूज करते हैं इसका वेट ग्रेन्यूल्स का कैप्सूल फिल करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स को ड्राई करना है तो हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राई यूज करते हैं। सेकेंड, इट कैन बी यूज फॉर कोटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स को कोट करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसको कहते हैं रूस्टर टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में आपने अपने पार्टिकल्स को इस तरह से सस्पेंड कर दिया, जिसको फ्लूइडाइज कंडीशन कह रहे हैं। एक एडिशनल टेक्नोलॉजी और यूज की जाती है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे करते हैं। कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे करेंगे। जब कोटिंग सोल्यूशन आप स्प्रे करेंगे तो इसके चारों तरफ आपका क्या होगा, एक कोटिंग सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। और कोटिंग सोल्यूशन में क्या होता है, कोटिंग जब आप पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे पॉलीमर होगा और प्लस वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा। तो जैसे कोटिंग सोल्यूशन इसके चारों तरफ आएगा, जो सॉल्वेंट है ये इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो पॉलीमर इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोटिंग। तो इस टेक्निक को कहा जाता है रोस्टर टेक्निक। इस कंडीशन में करते हैं इन फ्लूइडाइज कंडीशन द पाउडर इज कोटेड बाय कोटिंग सोल्यूशन। पाउडर को कोट करते हैं कोटिंग सोल्यूशन से, जो क्या होता है, स्प्रेड होता है फ्रॉम द नोजल, नोजल से स्प्रे किया जाता है। एज द पार्टिकल आर कोटेड दे बिकम हैवियर। ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल जब कोट होगा तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा। व्हेन द मास becomes higher than the drag force given by the fixed air velocity, the particle no longer flow। यानी अब ये जो कंडीशन है, ये पार्टिकल्स के चारों तरफ आपकी कोटिंग हो गई। कोटिंग होने से क्या हुआ, ये हैवी हो गया। हैवी होने से जो आपने जो प्रेशर अप्लाई किया, जो उसका फोर्स लग रहा था, उस फोर्स अब से क्या होगा, इसका वेट ज्यादा हो गया, तभी क्या होगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। तो दे फॉल बैक, ये नीचे गिर जाएगा, विच देन कलेक्टेड एज अ प्रोडक्ट। क्लियर। इट इज यूज फॉर द मिक्सिंग, यानी ये जो टेक्नोलॉजी है ये मिक्सिंग के लिए भी यूज करते हैं, मिक्सिंग के लिए। तो मिक्सिंग अगर आप देखें, सॉलिड अगर आपको मिक्सिंग करनी है, सॉलिड मिक्सिंग करनी है, तो सॉलिड मिक्सिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। क्योंकि सॉलिड मिक्सिंग के लिए दो पाउडर ऐसे आप रख दें इस तरह से यहाँ पे, और सोचें वेट करें कि ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें मोशन क्रिएट करना होगा। और वो मोशन कौन क्रिएट कर रहा है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। क्योंकि तो इस इक्विपमेंट्स को हम लोग मिक्सिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं। एडवांटेज की बात की जाए, इसका एडवांटेज क्या है, तो हीट एंड मास ट्रांसफर कोफिशिएंट हाई होता है, सो रिक्वायर लेस ड्राइंग टाइम। तो इसमें ड्राइंग टाइम कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल, थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए सुटेबल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि होल्डिंग टाइम कम है। होल्डिंग टाइम मीन्स जो ड्राइंग टाइम है वो ड्राइंग टाइम बहुत कम है। तो ड्राइंग टाइम कम होने के नाते थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए सुटेबल होगा। और थर्मोलेबाइल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, लेबाइल मीन्स होता है डर। जिस सब्सटेंस को टेम्परेचर से डर लगे उसको कहते हैं थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। और टेम्परेचर से डर लगने का क्या मतलब है, दे कैन लॉस देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये लॉस कर देगा। इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ बेड गेट ड्राई इन द फ्लूइडाइज स्टेट। यहाँ पे इंडिविजुअल एक पार्टिकल्स को हम लोग ड्राई करते हैं फ्लूइडाइज स्टेट में। टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल यूनिफॉर्मली, हम टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं। फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो अगर आपका ये मूविंग बेड है, मूविंग बेड का मतलब आपका पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, और एक वो बोलते हैं स्टैटिक बेड। स्टैटिक बेड का मतलब है कि आपने यहाँ पाउडर रख दिया इस तरह से, और नीचे से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ड्राई होगा। लेकिन इस कंडीशन में पार्टिकल्स फ्री फ्लो नहीं होगा, ये पार्टिकल्स आपस में अडहेयर हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में आपके फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में एकदम फ्री फ्लो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच जो कांटेक्ट है वो नहीं है। लेकिन स्टैटिक बेड में आपके पार्टिकल्स के बीच का कांटेक्ट टाइम ज्यादा है। थर्मल इफिशियंसी 2 to 6 टाइम हायर देन द ट्रे ड्रायर, यानी जो थर्मल इफिशियंसी है 2 से 6 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर की तुलना में बात की गई। कंट्रोल इसका क्या है, इजी है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो टर्बुलेंस ऑफ फ्लूइडाइज स्टेट में प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल ड्यू टू एट्रिशन।
टर्बुलेंस ऑफ फ्लूइडाइज स्टेट में प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल ड्यू टू एट्रिशन। अब इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें आपस में कोलिजन होगा, एट्रिशन होगा, और एट्रिशन होने से क्या होगा, मिलिंग। मिलिंग को क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन हो गया, तो साइज रिडक्शन होने से क्या होगा, पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो वही कह रहा है टर्बुलेंस ऑफ फ्लूइडाइज स्टेट में प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल। तो फाइन पार्टिकल का फॉर्मूला यानी पार्टिकल के साइज का रिडक्शन होगा, एक जिसका डिसएडवांटेज है। फाइन पार्टिकल लीड्स टू सेग्रीगेशन, सो दे मस्ट बी कलेक्टेड बाय द बैक फिल्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने पाउडर का जो बेड था यहाँ पे इस तरह से, ये जो फाइन पार्टिकल से सबसे अपर मोस्ट गया और यहाँ बैक फिल्टर पे जाके अडेयर हो गया, तो आपका पार्टिकल का सेग्रीगेशन हो गया। फाइन पार्टिकल अलग है और कोर्स पार्टिकल कहाँ पे, बॉटम साइड पे। तो इसको हम लोग बैक फिल्टर से क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। स्टैटिक चार्ज में प्रोड्यूस ड्यू टू विगरस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन हॉट ड्राई एयर। तो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू विगरस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन हॉट ड्राई एयर में, तो एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर फ्लूइडाइजेशन एंड लो फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली इफ द फीड इज टू वेट, यानी कहा गया कि आपका जो पाउडर बहुत ज्यादा वेट है, उस कंडीशन में अच्छे से फ्लूइडाइजेशन कंडीशन आपको मिलेगा। नहीं, जो फ्लूइडाइजेशन अच्छे से नहीं मिलेगा तो इफिशिएंट ड्राइंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। जो आपको लर्न करने वाली बात है कि इस कंडीशन में प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं फ्लूइडाइज कंडीशन। फ्लूइडाइज कंडीशन, और फ्लूइडाइज कंडीशन का मतलब है पाउडर हैविंग मोशन। ठीक, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्लूइडाइजेशन, और इससे ड्रायर को कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, और इसका जो पर्पज है, ये ज्यादातर ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है और मिक्सिंग के लिए भी यूज किया गया। और डिसएडवांटेज में जो आपको लर्न करने वाली चीज है कि आपने जो लर्न करने वाली बात है वो है कि आपका पार्टिकल्स ड्यू टू एट्रिशन फाइन पार्टिकल्स में कलेक्ट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। और वो ग्राफ आपको याद होना चाहिए, जो ग्राफ आपको बताया गया डेल्टा पी और डेल्टा वी के बीच में, जैसे ये है ग्राफ ऐसे, तो ये ग्राफ आप लर्न कर लें तो ये आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कंप्लीट हो जाएगा। वर्किंग मैंने बताया बहुत इजी था इसका वर्किंग भी। आपने मटेरियल को कंटेनर में लोड किया, चैम्बर में प्लेस कर दिया, हॉट एयर आपने सप्लाई किया। जैसे हॉट एयर सप्लाई किया है वेलोसिटी से, आपका जो प्रोडक्ट है पूरे चैम्बर में इस तरह से सस्पेंड हो गया और हॉट एयर ने इसको सराउंड किया और आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, ड्राई हो गया। तो कोई भी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।